हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल या फिर पुट क्या होता है। इसे दूसरा नाम भी है सी या फिर पी। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया या फिर बैंक निफ्टी का पुट बाय किया या निफ्टी का कॉल बाय किया या निफ्टी का पुट बाय किया या फिर सेंसेक्स का कॉल बाय किया या फिर पुट बाय किया। इस तरह का आपने नाम सुना होगा। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हो कि ये क्या है, कॉल क्या है, कॉल पुट क्या है। तो देखिए, इसमें दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर, और एक होते हैं ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर। अधिकतर जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन बायर होते हैं। और अधिकतर जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन सेलर होते हैं। अब आपका मन में सवाल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ट्रेडिंग करने में बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, तो फिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि छोटे ट्रेडर होते हैं जो ज़्यादातर बाइंग करते हैं, जबकि मार्केट में डाउन जाने पर भी प्रॉफिट लोग कमाते हैं सभी लोग, और मार्केट अप जाने पर भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो यानी कि सिर्फ बाइंग थोड़ी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसका अलग तरीका है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉल और पुट के बारे में। देखिए, जब मार्केट है, जो हमें लगता है जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं या किस तरह से करते हैं, जब उन्हें लगता है कि मार्केट है जो यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो क्या करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं। और यही जब उन्हें लगता है कि मार्केट है जो यहाँ से नीचे जाने वाला है, तब क्या करते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्या किए, कॉल बाय किया, और यहाँ पर क्या, पुट बाय किया, यानी कि दोनों सिचुएशन में हमने बाइंग किया। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि हम लोग हैं क्या है, ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर। अब यहीं पर जो बड़े ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि मार्केट है जो यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो इस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। तो जो सेलर हैं वो क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे नहीं, क्योंकि कॉल बाय करने पर मार्केट ऊपर जाता है तब कॉल बाय किया जाता है। तो अब उन्हें करना है सेलिंग, तो कॉल सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे, ठीक है, पुट सेल करेंगे। यानी कि पुट बाय करेंगे कब, जब मार्केट नीचे जाएगा, अब पुट सेल कब करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जब उन्हें लगा कि मार्केट है जो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए, कॉल बाय कब किया जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब हमें कॉल बाय करना रहता है प्रॉफिट बनाने के लिए। अब उसी तरह से जब मार्केट नीचे जाने रहता है तो यहाँ पर कॉल सेल किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर दोनों सिचुएशन में सेलिंग किया जा रहा है, तो ये कौन करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं, क्योंकि सेलिंग करने में ज़्यादा पैसा लगते हैं। अब क्या हमें लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट है यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो कॉल बाय करेंगे, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है कि हम लोग कॉल बाय ही कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं छोटे ट्रेडर जो कॉल बाय करते हैं। चाहेंगे तो कॉल सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसलिए हम कॉल बाय करेंगे। तो कॉल बाय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिर 55,600 या राउंड नंबर, या फिर 55,500, ये दोनों राउंड नंबर में किसी स्ट्राइक पर हम बाय या सेल कर सकते हैं। अब इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि आपको 55,500 पर कॉल बाय करना चाहिए या 55,600 पर बाय करना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अभी के लिए हम सब समझ लेते हैं कि सिर्फ राउंड नंबर है नज़दीक में, तो एक है 55,600, एक है 55,500। चलिए इसे हम समझते हैं ब्रोकर अकाउंट पर, यानी कि जीरोधा या फिर किसी और धन में। चलिए हम 55,500 का यहाँ पर पहले कॉल और पुट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्च करेंगे बैंक निफ्टी 55,500। अब देखिए, यहाँ पर आपको इस मंथ का एक्सपायरी जो जून का मंथ दिखा रहा है, यानी कि ये इसी मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, लास्ट मंथ के लास्ट थर्सडे को। फिर देखिए जुलाई का आ गया, फिर अगस्त का आ गया,
लेकिन आपको जो नज़दीकी एक्सपायरी है उसमें हमें हमेशा उसी में आपको बाय सेल करना है, उसी में ट्रेडिंग करना है। क्यों? क्योंकि इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा आता है और इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है। तो आप इसमें कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बन सकता है। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे कॉल और पुट, दोनों हमने ऐड कर लिया। अब देख सकते हैं दोनों का प्राइस यहाँ पर दिख रहा है, किसका 707 रुपये चल रहा है और पुट का 564 रुपये चल रहा है। ठीक है, अब हमें लग रहा है यहाँ से मार्केट है जो अप जाने वाला है, यहाँ से मार्केट है जो अप जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय कर लेंगे। तो यानी कि बैंक निफ्टी के कॉल बाय कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना पैसा लग रहा है। ये तो हो गया जो हमारा फंड में दिख रहा है, कितना फंड में हमारा पैसा बचा हुआ है। यहाँ पर है जो बता रहा है कि 21,000 रुपये लगने वाला है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम चाहेंगे कि हम सेलिंग करें तो सेलिंग कैसे करेंगे, पुट सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने पर पुट बाय कब किया जाता है, जब मार्केट नीचे जाता है। तो हमें सेलिंग करना है तो पुट सेल कब करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर हम पुट सेलिंग करेंगे तो देख सकते हैं इसमें कितना पैसा लगने वाला है, 2,13,000। ठीक है, हमारे पास अकाउंट में कितना है, 54,000 है। तो क्या हम सेलिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। हम लोग का हमारा बजट क्या है, कम बजट वाला है। और जो भी नए ट्रेडर होते हैं या फिर रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो शुरू में ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, फिर जब अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं, पैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तब जाकर वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग करने के फ़ायदे बहुत हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कॉल ही बाय सिर्फ कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बाय कर लेंगे। पैसा भी कम लगेगा क्योंकि बजट भी 54,000 का है, हमारे पास 21,000 रुपये में ख़रीदा जाएगा एक लॉट। तो इस तरह से हम बाय कर सकते हैं। उसी तरह हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। यानी कि बैंक निफ्टी का 55,500 का पी बाय करेंगे। ठीक है, तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम सेलिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, कॉल बाय कब किया जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। तो उसी तरह से हमें कॉल सेल कब करना है, जब मार्केट नीचे जाएगा। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको आराम से समझना है। पहले कॉल बाय के बारे में समझना है कि हम कॉल बाय कब करते हैं, तब मार्केट ऊपर जाता है तब। तो हम उसका उल्टा कर देंगे, सेल। तो सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तब। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। अगर पुट बाय हम नहीं करना चाहें तो हम कॉल सेल भी कर सकते हैं, इसमें भी प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें भी क्या है, बजट ज़्यादा चाहिए, 2,20,000 रुपया। अब हम बात करते हैं कि सेलिंग करने से क्या फ़ायदा जब पैसा ज़्यादा लगने वाला है, जबकि ऑप्शन बाइंग करके भी तो प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो सेलिंग हम क्यों करें, देखिए आप पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो या फिर बैंक एक्स हो। ठीक है, बैंक एक्स, ये दोनों NSE का इंडेक्स हो गया और ये दोनों BSE का इंडेक्स हो गया। दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं। और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी मंथली होता है, यानी कि मंथ के लास्ट में थर्सडे को। ठीक है, उसी तरह निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे को, लेकिन ये वीकली है, यानी कि हर थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है। तो इसी तरह सेंसेक्स में क्या होता है कि ये होता है वीकली एक्सपायरी हर ट्यूसडे को इसका एक्सपायरी होता है। और इसी तरह बैंकेक्स का एक्सपायरी है जो मंथली होता है, यानी कि मंथ में लास्ट जो ट्यूसडे आता है उस दिन होता है एक्सपायरी। ठीक है, तो ऐसा हम समझ लेते हैं कि आज है जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने पुट बाय किया, आपको लगा कि यहाँ से मार्केट जो नीचे जा सकता है, तो आपने पुट बाय किया। ऐसा हमने वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर पुट बाय ऐसे भी किया है। ठीक है, तो मार्केट ने आपको कुछ प्रॉफिट दिखाया, फिर यह मार्केट ने फिर रिकवर कर लिया तो आपका प्रॉफिट कम हुआ, फिर मार्केट जो साइडवेज हो गया। अब मार्केट है जो यहाँ पर है, या फिर समझ लेते हैं कि फिर जहाँ पर आपने बाय किया मार्केट वहीं पर है। तो ऐसे में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है और आज एक्सपायरी है तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर जहाँ पर आपने बाय किया था प्राइस वहीं पर है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर लॉस दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉस क्यों हुआ, इसके पीछे थीटा डीके बढ़ जाता है, लेकिन आपको उतना
लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना समझना है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं और अगर एक्सपायरी ज़्यादा नज़दीक है, अब मार्केट जो साइडवेज हो जाता है या रेंज में मार्केट चलता है तो आपको लॉस दिखना स्टार्ट होगा। लेकिन वही जो ऑप्शन सेलर हैं उनका क्या हुआ कि अगर यहीं पर उन्हें कॉल सेल किया है, ठीक है, मार्केट साइडवेज हो गया, फिर से मार्केट है जो यहीं पर आ गया, तो जहाँ पर उन्होंने सेल किया था मार्केट वहीं पर है, लेकिन उनको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर का ज़्यादातर प्रॉफिट कैसा होता है, जब मार्केट है जो साइडवेज रहता है, साइडवेज मार्केट में उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन वहीं पर ऑप्शन बायर का नुकसान कब होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है। तो ये होता है साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम, लेकिन यही ऑप्शन सेलर के लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद होता है। जिस तरह से जितना नज़दीक एक्सपायरी रहेगा, मान लेते हैं कि आज एक्सपायरी है तो ज़्यादा लॉस दिखेगा, मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर आपने सेल किया था वह मतलब यानी कि पुट बाय किया था अगर वहीं पर है तो आपका ज़्यादा लॉस दिखेगा। लेकिन वही अगर आप अभी एक्सपायरी में काफ़ी दिन है तो लॉस कम दिखेगा, लेकिन लॉस दिखेगा, समझें। तो दोस्तों आप बोलोगे कि ये क्या बात हुआ, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हुई कि जब भी मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सवाल हो सकता है क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो इसमें दो उपाय है, एक हो गया सेलिंग कर और दूसरा ऑप्शन है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही दोस्तों अगर आपने ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहां डेली हम अपना एनालिसिस शेयर करते हैं कि किस साइड का हम बाय करने वाले हैं, बाइंग करने वाले हैं यानी कि कॉल मतलब कि बाइंग साइड का ट्रेड लेने वाले हैं या फिर सेलिंग साइड का, इस तरह का हमारा एनालिसिस होता है। और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो इस तरह से दोस्तों हम समझ चुके हैं कि कॉल या फिर पुट क्या होता है और इसे कब बाय या कब सेल किया जाता है और इससे कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।